दोस्तों नमस्कार। हम विश्व गुरु के रास्ते होते होते जाने कहाँ मुड़ गए और प्रचंड मूर्ख बन गए। इतने मूर्ख कि हमने अपनी सीखी हुई पढ़ाई लिखाई भी जैसे कूड़े में डाल दी, कूड़ेदान में डाल दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ मामलों में हमारी मूर्खता चरम पर है, यानी टॉप लेवल पर है। पाकिस्तान से नफरत का दिखावा भी इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग अपनी ही संस्कृति को, अपनी ही भाषा को कोसने लगे हैं, उसका तिरस्कार करने लगे हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो बात काम की, और ये है काम की बात कि बीते 2-3 दिनों से ये खबर पढ़ रहा हूँ और इन लोगों की फिक्र में आ गया हूँ। खबर जयपुर की एक मशहूर मिठाई दुकान की है, जिन्होंने अपने यहाँ मिलने वाली मिठाइयों मैसूर पाक, मोती पाक और आम पाक जैसी मिठाइयाँ जो हैं, जिनमें भी पाक शब्द का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उनमें से पाक हटाकर श्री जोड़ दिया है। जाहिर है नया नाम घोर सनातनी टच वाला है और ये मैसूर श्री, मोती श्री और आम श्री है। सालों से ये मिठाइयाँ खाने वाले लोगों को अब अचानक इनके नए नाम अपनी ज़बान पर लाने होंगे, जैसे वे सरकारों द्वारा बदले गए गांवों और शहरों के नामों को अब तक ज़बरदस्ती याद करते रहे हैं और शायद अब कुछ हद तक वे सफल भी हो चुके हैं। कन्नड़ भाषा में पाक शब्द का अर्थ होता है मीठा मसाला या स्वीट कॉन्डिमेंट। सोशल मीडिया पर लेकिन इसी बात की खुशी मनाई जा रही है कि मिठाई से पाक शब्द हट गया है, पाक का नाम हट गया है। कुछ बेचारे अक्लमंद लोग नाकल लोगों को समझा रहे हैं कि पाक शब्द संस्कृत से बना है, पाक यानी पकाना। कह रहे हैं कि पाक शब्द मिठाई के साथ तब से जुड़ा है जब पाकिस्तान का अता पता भी नहीं था। लेकिन इन सब से अलग मुझे एक पोस्टर देखकर चिंता हो रही है, जिसमें स्वर्ण भस्म पाक नाम की एक मिठाई दिख रही है। पोस्टर में उसका नया नाम बताया जा रहा है स्वर्ण भस्म श्री। रेट लिखा है 1750 रुपए प्रति पीस। सोचिए किलो के भाव में कितनी महंगी होगी। सिर्फ 10 पीस ही तकरीबन 17,500 रुपए के आ जाएंगे। पता नहीं कौन आदमी अफोर्ड कर पाता होगा, लेकिन सोचिए इतनी महंगी मिठाई है तो मिठाई बेचने और खरीदने वाले आदमी कितने पैसे वाले होंगे, दुकान मालिक और ग्राहक कितने खानदानी होंगे, महंगे स्कूल में पढ़े लिखे होंगे और अपने बच्चों को भी महंगे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। लेकिन फिर भी अपने खाने और पेशे की भाषा और उसके इतिहास को ये लोग बिल्कुल नहीं समझते। पता नहीं इतने सालों तक ये स्कूल क्यों गए, इन्होंने कौन सा धर्मशास्त्र पढ़ा कि पाक को पकाना ना कहकर ये इन्होंने पाक को पाकिस्तान से जोड़ दिया। ऐसी शिक्षा में विश्व गुरु बनने का ख्वाब भी देखा जा रहा है, लेकिन ये रोड मैप है वैसा ही रोड मैप जैसे 20-30 साल पहले भारत के बारे में सोचा गया होगा, जैसे आज 2046 का दिखाया जा रहा है। रोड मैप जैसे सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का था, वैसा ही विश्व गुरु का रोड मैप भी है। लेकिन हर प्रोजेक्ट की तरह इसके लिए भी कोई ठोस तैयारी नहीं है। विश्व गुरु बनने का रास्ता कठिन है और उसके पहले बहुत से पड़ाव होते हैं जिन्हें पार करना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि विश्व गुरु बनने से पहले बहुत सारे काम करने होंगे। सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों को पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनना होगा। वो अगर बन गए तो अच्छा गुरु बनना होगा, जितने भी बन पाए। और जो और ज़्यादा कठिन है, और अगर वो भी बन गए तो अच्छा विचारक बनना है। और ये सब जब हम सब और ख़ासकर हमारे समाज से निकलने वाले नेता लोग कर पाएंगे तो शायद हम विश्व गुरु बनने का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे एक राष्ट्र के तौर पर। क्योंकि हमारे पुरखों ने ये सब किया होगा तभी तो वे विश्वगुरु कहलाते थे। हम नहीं हैं, यकीन मानिए हम बिल्कुल नहीं हैं। होते तो पाकिस्तान से पहले बनी मैसूर पाक को नहीं बदलते। पाक शब्द से भी क्या नफरत, 12वीं शताब्दी में जो उर्दू भाषा हिंदुस्तान में पैदा हुई उससे नफरत क्या करेंगे हम। वैसे मुझे एक बात की खुशी है कि हमारे लोग अपने छोटे मोटे व्यापारिक नुकसान का आकलन बहुत खूबी से करते हैं, बहुत ज़्यादा खूबी से करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की पर नाराज़गी जताई और ठोस नाराज़गी जताई, लेकिन उसी पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन पर उन्होंने कोई नाराज़गी नहीं जताई। इसमें उन्होंने सहूलियत खोज ली। जहां नाराज़गी आसानी से निभ जाए वहां निभा दी जाती है। अब चीन से कैसे निपटी, थोड़ी मुश्किल हो जाती। असल में मिठाई के नाम बदलना आसान होता है, लेकिन यहाँ मिठाई के नाम बदलने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ ये ऑप्शन सिरे से गायब है। सीधे मूल तत्व का ही नाम बदल जाता अगर हम मिठाई की या अगर हम कोई भी नाम बदलने की कोशिश करते। वैसे ये गलत है क्योंकि चीनी को हम शक्कर कहने का विकल्प अब भी हमारे पास है। वैसे शक्कर कहने पर कट्टर सनातनी लोग दलील दे सकते हैं कि शक्कर यानी शुगर, जिसे दुनिया भर में पुकारा जाता है इसी नाम से शुगर, और वह शर्करा से बनी है, यानी शुगर का निर्माण जो हुआ है वो संस्कृत शब्द शर्करा से हुआ है। लेकिन पहले शक्कर जो है वह खंड या खांड और गुड़ के स्वरूप में भारत में मिलती थी, बड़े बड़े ढेले और लड्डू जैसे आकार में, लड्डुओं जैसे आकार में। इसके बाद अरब मूल के कुछ व्यापारी चीनी शर्करा लेकर आए जो देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए भारतीयों ने इसे चीनी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जाहिर है अब चीनी का नाम तो नहीं बदलेंगे और ना ही चीन पर कोई गुस्सा निकालेंगे, क्योंकि चीन की आर्थिक और सामरिक ताकत दोनों भारत से बहुत ज़्यादा है। दुश्मनी में अंधे लोग ना जाने क्या क्या बिगाड़ेंगे, लेकिन अगर शिक्षा के महत्व को समझना वाकई बंद कर दिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि स्वाद से पहले
हमारी सोच ही कहीं खुल जाएगी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम आदित्य है।